भारत की 10 सबसे खूबसूरत और दबंग महिला आईपीएस और आईएएस अधिकारी। दोस्तों, आईपीएस और आईएएस की परीक्षाएं बहुत ही ज्यादा कठिन होती हैं, जिन्हें बहुत ही कम लोग पार कर पाते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक महिला आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं। आज हम आपको 10 ऐसी ही खूबसूरत दबंग महिला आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, रिजू बाफना। छत्तीसगढ़ में जन्मी रिजू बाफना 2014 में आईएएस अधिकारी बनी थी, जो हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है। रिजू बाफना देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इनकी खूबसूरती को देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस समय ये नरसिंहपुर की कलेक्टर के रूप में कार्यरत है। रिजू बाफना अपने बेबाक अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। ये किसी से भी डरती नहीं है और निडरता से हर किसी का सामना करती है। अगर इन्हें कोई चीज गलत लगती है तो ये बेबाकी के साथ उससे गलत बोल देती है, जिसकी वजह से अपराधी इनसे खौफ खाते हैं। नंबर 9, ऐश्वर्या शेरॉन। इन्हें बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इसी वजह से इन्होंने 12th में टॉप भी किया था। लेकिन फिर बाद में अपनी माँ के कहने पर इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि ये मॉडलिंग करे। मॉडलिंग शुरू करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग में भी काफी झंडे गाड़े और मिस दिल्ली बनी। फिर बाद में इनका ध्यान आईएएस बनने पर चला गया और जैसा कि ये पढ़ाई में पहले से ही अच्छी थी, जिसकी वजह से इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया और पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया, जिसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बन गए। अब आईएएस बनकर ये बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी एक अच्छी नौकरी कर रही हैं। इन्होंने 2 अलग अलग फील्ड्स में काम किया और दोनों में ही सफलता हासिल की, जो कि अच्छे लोग नहीं कर पाते। नंबर 8, नवजोत सिमी। 1987 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मी नवजोत सिमी भारत की सबसे खूबसूरत महिला आईपीएस अधिकारियों में से एक है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे भारत में जानी जाती है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कई बड़े सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है। इनकी लव लाइफ भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में नवजोत सिमी को आईएएस तुषार सिंगला से प्यार हो गया था। आईएएस ऑफिसर तुषार सिंगला साल 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1 साल तक नवजोत और तुषार ने एक दूसरे को डेट किया और एक दूसरे को समझा। फिर उसके बाद साल 2020 में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद नवजोत और तुषार एक दूसरे के साथ काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 7, स्तुति चरण। जोधपुर की महिला आईपीएस ऑफिसर स्तुति चरण देश की सबसे खूबसूरत महिला आईपीएस अधिकारियों में शुमार है। स्तुति ने साल 2012 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, जिसमें इन्होंने 3रा स्थान पाया था। ये अपने तेज तर्रार दिमाग के साथ ही अपनी खूबसूरती को लेकर काफी मशहूर है। खूबसूरती के मामले में ये कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ सकती हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। पर इनके लिए आईपीएस ऑफिसर बनना इतना भी आसान नहीं है। ये एक छोटे से गाँव से आती है, जहाँ पर पढ़ाई करने के रिसोर्सेज भी सही तरह से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत की और आज इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये इस लेवल पर पहुँच पाई हैं। ये उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, जो कि खराब फैमिली कंडीशन के बावजूद भी आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। नंबर 6, बी चंद्रकला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की डीएम और कलेक्टर बी चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को हुआ था और आज इनकी उम्र लगभग 42 साल है। बी चंद्रकला 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर है। सिविल एग्जाम में इनकी रैंक 409 थी। आपको बता दें कि बी चंद्रकला 10वीं की पढ़ाई तक पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। 10वीं में उनके इतने कम नंबर आए थे कि स्कूल वालों ने इन्हें साइंस देने तक का मना कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट किया और फिर इनका मन पढ़ाई में कुछ इस तरह से लगा कि इन्होंने कई अलग अलग तरह के एग्जाम पास कर डाले, जिसके बाद इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी। लेकिन पहले 3 प्रयासों में ये नाकामयाब रही, जिसके बाद चौथे प्रयास में इन्हें कामयाबी मिली और आज ये बिजनौर की डीएम और कलेक्टर हैं। नंबर 5, अंकिता शर्मा। ये 2018 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। अंकिता शर्मा को बचपन से ही आईपीएस बनने का शौक था और बड़े होने पर इन्होंने इसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। अपने पहले अटेम्प्ट में ये पास नहीं हो सकी और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में इन्हें 3 बार ट्राई करना पड़ा, जिसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बनी। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जिसकी वजह से जब ये आईपीएस अधिकारी बनी तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने भी इनकी तारीफ की थी और बहुत सारे बड़े लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया था। नंबर 4, चंदना दीप्ति। इनका जन्म 1983 में तेलंगाना के रैंगल में हुआ था, लेकिन इनकी ज्यादातर परवरिश हैदराबाद में हुई। अगर पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से पूरी की है और पढ़ने में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से इन्होंने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया। इन्होंने तेलंगाना के कई जिलों में बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इन्हें काफी सराहना भी मिली। चंदना दीप्ति काफी मल्टी टैलेंटेड भी हैं और इन्हें पोएट्री करने का शौक है और इनका मानना है कि पोएट्री के जरिए भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसके अलावा ये डांस भी बहुत अच्छा कर लेती है और भरतनाट्यम में इन्हें महारत हासिल है। नंबर 3, मेरीन जोसेफ। खूबसूरत, होशियार और दबंग आईपीएस अधिकारी मेरीन जोसेफ इंटरनेट पर कई बार वायरल हो चुकी हैं और ये केरल की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। खूबसूरत होने के
के साथ साथ ये काफी दबंग भी हैं, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले एक आरोपी को ये सऊदी अरब से पकड़कर भारत ले आई थी, जिसके बाद मीडिया में इनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी और लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा सराहा था। इसके अलावा ये भारत का नेतृत्व इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी ये काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर क्रिस अब्राहिम से शादी की है, जो कि इनके कॉलेज फ्रेंड थे। नंबर 2, संजुक्ता पाराशर। साल 2006 बैच की IPS संजुक्ता पाराशर का जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 में हुआ था। संजुक्ता पाराशर ने राजनीति विज्ञान से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद JNU इंटरनेशनल से रिलेशन में मास्टर किया। संजुक्ता पाराशर को आयरन लेडी ऑफ असम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने असम के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। साल 2015 में इन्होंने 15 महीने की अपनी पोस्टिंग में 16 एनकाउंटर किए थे, जिसके बाद इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाने लगा है। ये काफी ज्यादा दबंग है और इन्होंने कई बार उग्रवादियों के खिलाफ मिशन चलाए हैं, जिसकी वजह से उग्रवादी इनके नाम से थर-थर कांपते हैं। इनका एक बेटा भी है, जिसकी देखभाल इनकी माँ करती है और ये पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित है। नंबर 1, स्मिता सबरवाल। पश्चिम बंगाल में जन्मी स्मिता सबरवाल 2001 बैच की IAS ऑफिसर है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये काबिलियत के मामले में भी बहुत आगे है। इनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भारत के जिस किसी भी शहर में जाती है, वहाँ के लोगों के दिलों को छू लेती है और इनके काम से वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी वजह से लोग इन्हें पीपल्स ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इस समय स्मिता सबरवाल CM ऑफिस में तैनात है, जहाँ इनके काम की काफी ज्यादा तारीफ होती है। पढ़ाई में ये काफी ज्यादा अच्छी थी। अपने पिता के ट्रांसफर की वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने 12वीं टॉप किया और दूसरे प्रयास में ही IAS बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे खूबसूरत IPS और IAS ऑफिसर्स। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत ऑफिसर कौन लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।